गरीब माँ और जादुई चूल्हा। आज हम पढ़ेंगे गरीब माँ और जादुई चूल्हा वाली कहानी। कैसे गरीब माँ को जादुई चूल्हा मिलता है जो गरीबी के कारण एक दिन का खाना नहीं खा पाती थी, जादुई चूल्हे के कारण रोजाना अच्छे अच्छे खाना खाने लगती है। एक बार की बात है, अकबरपुर नामक गांव में एक राधा नाम की विधवा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा का पति तभी चल बसा था जब उसका बेटा 1 साल का था। राधा अपना और अपने बेटे की जीविका गांव के पास के जंगल में जाकर चुने हुए लकड़ियों को बेचकर चलाती थी। राधा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और बाजार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन लेकर आती थी। इस तरह दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रमेश 8 साल का हो गया था। वो अपने घर का ध्यान रखने लगा था। राधा अब उसको साथ में बाजार नहीं ले जाती थी। एक दिन राधा को बाजार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन उसने लकड़ियां भी नहीं बेची थी। रमेश को बहुत भूख लगी थी। वो यही सोच रहा था, माँ अभी बाजार से लकड़ियां बेचकर नहीं आई। कुछ देर इंतजार के बाद माँ आई। रमेश ने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा ने कहा, बेटे आज जंगल में ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली, जो मिली थी उसको बेचने के बाद मैंने साहूकार के पुराने पैसे चुकता करके आई हूँ। आज कुछ भी खाने को नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। रमेश बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खाना खा लेंगे। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं खूब पैसे कमाऊंगा। हमारा एक बड़ा घर होगा, तब हमें खाना खाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। फिर हम भर पेट खाना खाएंगे। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखा कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधा ने कहा, अब मैं लकड़ियां कैसे चुनने जाऊंगी? बारिश की वजह से सूखी लकड़ियां नहीं मिलेंगी। सूखी लकड़ियां ही बाजार में बिकती हैं। रमेश ने कहा, तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल में दूसरे छोर तक लकड़ियां चुनने जाएंगे। बारिश दिन भर हुई। रात में बारिश थोड़ी रुकी। रमेश ने कहा, चलो माँ लकड़ियां चुनने चलते हैं। राधा ने कहा, नहीं बेटा, रात को जंगल में लकड़ियां चुनने नहीं जाएंगे। जंगल के दूसरी तरफ शेर रहता है, इस तरफ सभी लकड़ियां गीली मिलेंगी। रमेश ने कहा, माँ अभी तुम लकड़ियां चुनने चलोगी तो कल सुबह बेच सकोगी, तभी जल्दी से हमें खाना मिलेगा। रमेश की बात सुनकर राधा अपने बेटे के साथ रात में ही जंगल में लकड़ियां चुनने चली गई। सूखी लकड़ियों की तलाश में दोनों जंगल में काफी अंदर तक चले गए। राधा इधर उधर घूमकर देख रही थी, तभी अचानक रमेश गायब हो जाता है। फिर राधा अपने बेटे को अपने पास ना पाकर बेटे रमेश चिल्लाने लगती है और बुलाती है। रमेश थोड़ी देर बाद सामने से चलकर आता है। माँ कहती है, कहाँ चले गए थे बेटे रमेश? रमेश कहता है, माँ जंगल के शेर को बहुत चोट लगी हुई है, ये बूढ़ा भी हो गया है। शेर की चोट को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी लेने गया था, बस देर हो गई। रमेश के पीछे खड़े शेर को देखते ही राधा सन्न रह गई। राधा ने कहा, जल्दी से भाग आओ मेरे पास, नहीं तो तुम्हें शेर खा जाएगा। रमेश ने कहा, तुम डरो नहीं माँ, शेर हमारा साथी बन गया है, वो अब हमें नहीं खाएगा। शेर ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद शेर ने कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाया है, मांगो तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? रमेश ने कहा, हमें उपहार में कुछ नहीं चाहिए। शेर ने कहा, नहीं, कुछ ना कुछ तो उपहार तुम मांगो। रमेश ने कहा, मेरा उपहार यही है कि बस तुम जंगल में आने वाले किसी भी मनुष्य को और जीव पर हमला नहीं करोगे। शेर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात मैं वचन देता हूँ, मैं किसी भी जीव का शिकार नहीं करूंगा। आज से मैं शाकाहारी जीवन जीऊंगा। इसके बाद भी शेर ने कहा, लो मैं तुम्हें ये जादुई चूल्हा देता हूँ। जादुई चूल्हे से तुम्हें कभी भी खाना खाने की कमी नहीं होगी। जादुई चूल्हे पर जो भी पकवान बनेगा वो कभी कम नहीं होगा। ये चूल्हा सिर्फ तुम दोनों की ही बात मानेगा। जादुई चूल्हे को लेकर राधा और रमेश घर पहुंचे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों रोजाना नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। राधा ने जंगल में लकड़ियां चुनने का काम छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रमेश काफी बड़ा हो गया। राधा थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश को घर बैठे खाना मिल जाता था, इसलिए उसने अभी तक कोई काम धंधा का
भी नहीं सोचा था। वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ राधा को होने लगी। एक दिन राधा ने अपने बेटे से कहा, बेटे, कब तक हम दोनों जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाकर कहीं नौकरी वोकरी देखता? कब तक तू यूं बैठा खाएगा? जादुई चूल्हा सिर्फ खाना दे सकता है। रमेश अपनी माँ की बात सुनकर अपना मुंह उधर कर लेता है और कहता है, माँ, जादुई चूल्हे से हमें घर बैठे खाना खाने को मिल रहा है। जादुई चूल्हे की वजह से हम रोज अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और तू कहती है मैं शहर कमाने चला जाऊं। माँ, जब घर बैठे खाना मिल ही रहा है तो मैं कहीं नौकरी करके अपना पसीना क्यों निकालूं? रमेश की बात सुनकर बूढ़ी माँ कुछ नहीं कहती और वो सुनकर सोने चली जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा घर में से ही गायब हो जाता है। राधा और रमेश दोनों सन्न रह जाते हैं। रमेश जादुई चूल्हा बहुत ढूंढता है परंतु उसे कहीं नहीं मिलता है। रमेश कहता है, मुझे पता है हमारा जादुई चूल्हा कौन चुरा सकता है। हो ना हो ये हमारे पड़ोसियों का काम है, उन्होंने ही हमारा जादुई चूल्हा चुराया है। राधा कहती है, अब तो तू शहर जाकर नौकरी कर देख। हमने तो इतने साल बैठकर खाना खाया और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसीलिए अन्न देवता नाराज हो गए हैं। जादुई चूल्हा जादू से गायब हो गया। अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। रमेश घर पर अब आसानी से मिल रहे खाना और आराम को ही अपनी दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खोने के बाद रमेश समझ चुका था, अब मुझे शहर नौकरी करने जाना पड़ेगा। रमेश अगले दिन ही शहर नौकरी करने चला गया। राधा भी यही चाहती थी। रमेश 5 साल बाद शहर से कमाकर अपने गांव अकबरपुर आया। रमेश और उसकी माँ का रहन सहन बदल चुका। जब से रमेश शहर गया तब से अच्छा पैसा कमाया, तभी उसने अच्छा घर और अमीर बन चुका था। घर पर आते ही रमेश को किचन में जादुई चूल्हा दिखा। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने तो कहा था जादुई चूल्हा खो गया है, यहाँ कैसे आ गया? राधा ने कहा, बेटे, वो तो तुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादुई चूल्हे को छुपा दिया था, तभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा आदमी बना। तू शुरू से ही अमीर होने के सपने देखता था, आज तू बड़ा आदमी बनकर आया है। तू ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं आज बड़ा आदमी बन पाया हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। कहानी यहीं समाप्त होती है। कॉन्क्लूजन, आज की इस कहानी में हमने गरीब माँ और जादुई चूल्हे के बारे में पढ़ा और यह जाना कि थोड़े से सुख के खातिर हमें अपने सपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें कठिन निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।